को 4 जगह दे दी, जाओ महाराज। लेकिन कलयुग ने सोचा कि राजा के राज्य में आए हैं, जब तक राजा के ऊपर मेरा असर नहीं होगा तो मेरा रहने का मतलब क्या। बोले राजन, हे राजा, हाँ आपने ये सब जगह दी हैं, अरे जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, पर स्त्री गमन करते हैं, कपट करते हैं, ये सब जगह अच्छी है क्या? आप ही बताओ, ये सब जगह अच्छी है क्या? बोले नहीं। अरे कोई और अच्छा सा स्थान दे देते तो बड़ी कृपा होती। तो ना जाने क्यों राजा परीक्षित जी के मुख से निकल गया कि तुम सुरवण में यानी सोने में वास करो। आहा, गीता में भगवान कहते हैं धातु नाम अश्मि कांचनम, संसार की जितनी भी धातुएं हैं उन सब धातुओं में से सोने का मेरा रूप है। बोले जब भगवान वास करते हैं श्रवण में, सोने में, तो वहां कलयुग कैसे आ सकता है? बोले आ सकता है। क्यों? बोले जो मेहनत से जो धन कमाता है, मेहनत से, परिश्रम से, ईमानदारी से, लग्न से जो धन कमाता है उसमें परमात्मा का वास होता है। और जो बेईमानी से, कपट करके, छीन करके, काट मार करके जो धन लूटता है उसी में तो कलयुग का वास होता है। कलयुग ने सूक्ष्म रूप लिया और तुरंत राजा परीक्षित जी के मुकुट में प्रवेश किए, मस्तक में मति भ्रष्ट हो गई। बोले एक बात समझ में नहीं आई। बोले हाँ। बोले बाबा पांडवों का खजाना है, उनका मुकुट पहना, तो पांडवों ने तो कभी किसी से कोई बेईमानी नहीं की, कभी कोई कपट नहीं किया, कभी कोई ऐसी अभद्रता नहीं की, तो फिर इसमें कलयुग का वास कैसे? बोले तुम नहीं जानते, पांडव जब जरासंध को मारने गए, उसको मारने के बाद उसका मुकुट संग में लेकर के आ गए भैया, अपने खजाने में उन्होंने ये मुकुट रख दिया और वही मुकुट राजा परीक्षित जी ने धारण किया। इसलिए महाराज जरासंध तो बड़ा लोभी था, पापी था, इसलिए कलयुग ने वास कर लिया। अब धीरे धीरे राजा परीक्षित जी चले आ रहे हैं मुकुट को धारण किए एक संत जी के आश्रम पर। अब महाराज समीक ऋषि आश्रम पर पहुंचे, भोजन की याचना की। बाबा भोजन दो, भूख लगी है, जलपान कराओ, प्यास लगी है। कोई जवाब नहीं मिला। बाबा ऐसी समाधि में बैठे हुए हैं कि उनको कोई पता नहीं कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन बोल रहा है, कुछ पता नहीं। जब जवाब नहीं मिलता है तो क्रोध आ जाता है राजा परीक्षित जी को, और एक मरा हुआ सर्प होता है, उस मरे हुए सर्प को राजा परीक्षित जी ने समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वहां से चले गए। थोड़ी देर बाद श्रृंगी ऋषि आए। श्रृंगी ऋषि को पता चला कि राजा परीक्षित जी ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। जाओ मैं श्राप देता हूँ कि जिन राजा ने मेरे पिता महाराज के गले में मरा हुआ सर्प डाला, इसी सर्प के पूर्वज जो तक्षक सर्प है, राजा परीक्षित जी को ठीक 7वें दिन तक्षक सर्प डस लेगा और उनकी अकाल मृत्यु हो जाए। बाण रूपी बाणी चला दी है महाराज संत ने। अब तो जब पता चला, समीक ऋषि की समाधि खुली, पता चला गले में मरा हुआ सर्प, सारा समाचार मिला, तो राजा परीक्षित जी का नाम सुनकर के पश्चाताप करने लगे। परीक्षित जी को श्राप दे दिया। राजा परीक्षित जी को अकाल मृत्यु का श्राप लग गया। सो राजा परीक्षित जी अपनी भरी सभा में पत्नी से कहते हैं, पत्नी का नाम है एरावती। एरावती से कहते हैं कि सुनो, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि 7 दिन के पहले मैं मर नहीं सकता हूँ। क्यों? ठीक 7वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। अपने सबसे बड़े पुत्र जन्मेजय को राजगद्दी पर बिठाया और वहां से सीधे जंगल की ओर पहुंच गए हैं मुक्ति का मार्ग ढूंढने के लिए कि मुक्ति कहाँ मिले, कैसे मिले। 7 दिन में भैया इतने जल्दी मुक्ति कैसे मिल जाए? सोचो, सारी जिंदगी हमने अपना समय व्यर्थ गवाया और जो ही मरने का समय आ गया, 4 दिन बचे हैं जिंदगी के, तो 4 दिन में मुक्ति कैसे पाए?
महाराज 7 दिन में मुक्ति मिले तो मिले कैसे? चले गए। अब महाराज घर छोड़ करके जंगल में चले जा रहे, बहुत दूर। पहले संत क्या काम करते थे? पैदल चलते थे। और हम लोग जब तीर्थ यात्रा पर जाते थे तो कैसे जाते थे? पैदल जाते थे। और अपने साथ में कोई सामग्री नहीं, कोई सुविधा नहीं जाती थी, ऐसे ही चले जाते थे। लेकिन आजकल तो भैया कम से कम 4 जोड़ी कपड़े, 2-5 हज़ार रुपए, खाने पीने का वस्तु, सब सामान साथ में। क्यों? बोले हम यात्रा करवे जा रहे हैं, तीर्थ पे जा रहे हैं, तो कोई कष्ट ना हो हमें, इसलिए सब सुविधा लेकर जा रहे हैं। लेकिन भैया वो तीर्थ यात्रा ही किस काम की जिसमें हमें कष्ट ना मिले? कष्ट तो होना चाहिए। भूख लगे माए खाहियो, गिनियो ना सांझ सवेरो, गिनियो ना सांझ सवेरो, गिनियो ना सांझ सवेरो। अरे भाई, जहाँ रात हो जाए वहीं विश्राम कर लो, जहाँ भूख लगे तो वहाँ से मांग लो। अब ऐसा तो है नहीं ये जमाना कि हमें कोई मांगने से और कोई भोजन ना दे। हाँ, हम ही लोग ज़्यादा VIP बन गए कि हम और मांगेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, हम नहीं मांग सकते। लेकिन महाराज चले गए हैं। राजा परीक्षित जी चलते चलते जंगल में पहुंच गए हैं। वहाँ तो बड़े बड़े संत महात्मा आ गए, बड़े बड़े संत पहुँचे। अब महाराज संतों ने पूछा कि क्या बात है? राजा परीक्षित जी, तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला। अत्रि, वशिष्ठ, चैवन, गौतम, देवल, देवराज, दुर्वासा, भृंगु आदि सभी ऋषि पहुंचे। हमने क्या सुना है? अब ये सोचो कि कोई बहुत अच्छा महापुरुष हो जो सबकी चिंता करता हो, सबकी रक्षा करता हो, धर्म की रक्षा करता हो, और उसी व्यक्ति को कोई अनहोनी बात हो जाए तो सबको दुख होगा कि अरे राम राम, ऐसा नहीं होना था इनके साथ। तो सबको चिंता हुई, सब पहुंच गए। क्या बात है, तुम्हें श्राप मिल गया? महाराज, राजा ने कहा, राजा परीक्षित जी ने कहा हमें श्राप नहीं मिला। तो बोले मुझे तो सबसे बड़ा वरदान मिला है। कैसे? बोले अगर उस छोटे ऋषि कुमार का मुझे श्राप नहीं लगा होता तो आप समस्त संतों का एक साथ में मुझे दर्शन होता क्या? आप सब आते क्या आप एक संत एक साथ में? नहीं। बोले तो ये तो सबसे बड़ा वरदान मिल गया है मुझे कि आप सबका एक साथ में दर्शन हो गया है। धन्य है राजा परीक्षित जी। सब अपने अपने मुक्ति का उपाय बता रहे हैं, कैसे मुक्ति हो। कोई कहता है कि कंठ भर जल में खड़े होकर के भजन करो, कोई कहता है कि नहीं अग्नि तप करो, कोई कहता है कि पेड़ पर उल्टे लटक जाओ और भजन करो। मतलब अपना अपना अनुमान दे रहे हैं कि ऐसे तुम्हें शायद मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन राजा परीक्षित जी से संतों ने कहा राम, अब महाराज सबने बताया कि भजन करो, भजन करने से ही मुक्ति होगी। बोले जल्दी मरने वाले की मुक्ति का उपाय बताओ, कैसे भजन करूं, क्या करूं? तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवानी सरो हरि श्रोताप्य कीर्ते यश्च स्मर्त क्षेता भयम्। जल्दी मरने वाले की केवल एक ही उपाय है मुक्ति का, क्या? श्वास श्वास पर कृष्ण भजे और प्रथा श्वास नहीं खोए, ना जाने आश्वास के आवन हो ये ना हो। एक बार भैया जो श्वास निकल गया वो दोबारा
लौट कर नहीं आता वापिस। इसलिए चलते फिरते उठते बैठते नाचते गाते खाते पीते हर परिस्थिति में भगवान को याद करो, गोविंद को याद करो, नारायण को याद करो, चाहे कुछ भी करो। अरे आप किसान हैं तो खेत में भी आप काम करते समय, किसानी करते समय भगवान को कम से कम याद कर सकते हैं। आप अगर कोई नौकरी करते हैं तो ऑफिस में बैठ करके भी भैया भगवान को याद कर सकते हैं। आप अगर हवाई जहाज चला रहे हैं तो उस वक्त भी भगवान को याद कर सकते हैं। लेकिन परमात्मा को याद करो। कर से कर्मा करो विधि नाना, अरे राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्मा करो विधि नाना, हरि व्यापक कृपा निधाना। कर से कर्मा करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्मा करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कर से कर्मा करो विधि नाना, कर से कर्म करो विधि नाना। मन राखो जहाँ कृपा निधान। मन को गोविंद के चरणों में बांध लो, ये तो मन ही है। देखो एक बात, मन को बंधन में करने का किसी के भी बस की बात नहीं है। मन को बस में करना किसी के बस की बात नहीं। क्यों? इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा तेज गति में कोई चलने वाली कोई चीज है तो वो क्या है? मन। अभी आप यहाँ पर बैठे हो और यहीं बैठे बैठे मन पता चला ललितपुर में जाकर घंटा घर के पास घूम रहा है। मन, दुनिया में कोई भी तेज गति नहीं, मन के आगे किसी की नहीं चलती। मन सबसे तेज गति से चलता भागता है। महाराज मन को बस में कैसे करूं? आचार्य सुखदेव जी ने कहा कि हाँ, मन को बस में करने के लिए 3-4 बातें जो है वो ध्यान में हम लोगों को रखनी चाहिए। क्या? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारे दधिया। मन को जीतना है तो सबसे पहले जितासन। जितासन का मतलब क्या होता है? आसन, यानी एक जगह पर बहुत देर तक बैठने की आदत डालना। जैसे हम लोग अभी 2, 2.5, 3 घंटे से बैठे हैं। जितासन। जित श्वासो, व्यक्ति को प्रातः जल्दी उठ जाना चाहिए। वैसे ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति को उठ जाना चाहिए। 4:30 बजे के बाद सोना अपराध होता है। और महाराज सूर्य उदय होने के पहले स्नान कर लेना चाहिए। वैसे स्नान भी 2-3 प्रकार के होते हैं। कैसे कैसे स्नान? संत स्नान, मनुष्य स्नान और तीसरा राक्षस स्नान। 4:30 बजे स्नान करना संत स्नान है। और सूर्य उदय के 10 मिनट पहले ही स्नान कर लेना मनुष्य स्नान है। और सूर्य उदय होने के बाद तो भैया सब कौई स्नान करते हैं फिर। इसलिए विशेष ध्यान दें। हाँ ठीक है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है अगर तो जबरदस्ती ठंडे पानी में मत पटके। स्वास्थ्य अगर आपका एकदम से ठीक है तो भैया नियम हम लोगों को कर लेना चाहिए। अगर संत नहीं बन सकते तो कोई बात नहीं, मनुष्य तो बने ही कम से कम। महाराज प्रातः जल्दी उठे, स्नान करने के पश्चात प्राणायाम करें। अब कौन जाने प्राणायाम? प्राणायाम कौन जाने? लोग सवेरे कब उठते हैं?
जब सर पे रोशनी आ जाती है सूर्य की। आजकल का एक बहुत बड़ा ये चलन है, कैसी? बोले बिस्तर में से बाद में उठेंगे, वहीं से पुकारेंगे श्रीमती को, सुन रही हो? हाँ। बोले चाय बन गई, लो। पहले क्या लिखा था? कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम। अब प्रभाते कर दर्शन नहीं, अब तो भैया सीधे ही सुबह उठेंगे और कप दर्शन करेंगे, चाय के कप का दर्शन करेंगे महाराज। लेकिन जल्दी उठे, जल्दी उठने का प्रयास करें। एक व्यक्ति ने कहा एक बात बताओ। बोले हाँ बताओ। बोले भगवान जल्दी किसको मिलते हैं? बोले जो कम से कम दिन में 4 बार स्नान करता हो, उसी को भगवान मिलते होंगे। बोले 4 बार? हाँ। बोले भगवान ने ये दुनिया कैसे बनाई? बोले ब्रह्मा जी ने बनाई। देखो ब्रह्मा जी ने तपस्या की तो नारायण भगवान प्रसन्न हुए, और नारायण भगवान प्रसन्न हुए तो कहा कि जाओ तुम्हें सृष्टि का विधाता बना दिया, सृष्टि का सृजन करो, विस्तार करो। तो ब्रह्मा जी ने कितने तत्वों से दुनिया को बनाया? ब्रह्मा जी ने कितने तत्वों से बनाया? 5 तत्वों से। कहते हैं पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से दुनिया को बनाया। और ये 5 तत्व, चींटी को भी 5 तत्वों से बनाया, हाथी को भी 5 तत्वों से बनाया, मनुष्य को भी 5 तत्वों से बनाया। यानी सारी दुनिया 5 तत्व से ही चल रही है। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचर चित अति अधम शरीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंचर चित अति अधम शरीरा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ये 5 तत्व हमारे शरीर के भीतर भी हैं और बाहर भी हैं। अब महाराज लेकिन बोले 5 बार स्नान करने से भगवान मिलते हैं। हाँ तो बोले भगवान 5 बार स्नान करने से मिलते हैं? बोले हाँ। तो बोले एक बात बताओ, जो कोल भील जंगल में रहते हैं तो श्री राम जी जब उनको मिले, श्री राम जी से जब वो मिले तो श्री राम जी के गले लगे। अच्छा ये कोल भील जो होते थे ना, तो वो जाड़ों के दिनों में 4 महीने तो नहाते ही नहीं थे। श्री राम जी के गले लगे और उन्होंने कह दिया था, अश्य हमारे प्रभु, अश्य हमारे प्रभु, बड़ सेवकाई, ले ही नवास बसन आचुराए, ले ही नवास बसन चुराए। हे रघुवर
स्पष्ट कह दिया था कि हम लोग तो बड़े मन के भोले हैं, हम तो इतना ही जानते हैं प्रभु, हम ये भी नहीं जानते, वो ये नहीं जानते कि भगवान है। अगर उनका बस चले, हम चाहें तो आपके साथ में जितना भी सामान है वो भी चोरी कर लूं। महाराज बोले तो भगवान ये नहीं देखते कि आप कितनी बार स्नान करते हो कि नहीं। तो बोले उनको मिलते होंगे जो उम्र का बड़ा हो, कम से कम 70-80 साल का हो, उसको भगवान मिलते होंगे। बोले ध्रुव जी की उम्र क्या थी? ध्रुव जी की उम्र क्या थी? बोले 4.5 वर्ष के बालक को भगवान मिल गए हैं। बताओ, ध्रुव जी 4.5 वर्ष 5 वर्ष के होंगे तकरीबन, और इतनी छोटी आयु में भगवान मिल गए। तो बोले भगवान उम्र भी नहीं देखते हैं। तो बोले भगवान ये तो देखते होंगे, उनको मिलते होंगे जो पढ़ा लिखा हो, शास्त्रों का ज्ञाता हो। बोले विद्या गजेंद्र यस्य, क्या ये गजराज पढ़ा लिखा था? बोले नहीं। किसी ने देखा कि जंगल में जानवरों के लिए कोई स्कूल बनाए, कोई पढ़ाता हो? कहाँ से पढ़ लिया? उसने गोविंद को पुकारा, गो कहते ही चल दिए, बिंद तो कहीं नहीं पाए। तो भगवान ये भी नहीं देखते कि आपके पास डिग्रियां कितनी हैं। तो बोले भगवान ये तो देखते होंगे कि आपकी जाति क्या है, ऊंची जाति वाली को मिलते होंगे। का जाति रे विदुर यश यादव पते। बोले विदुर जी दासी पुत्र थे और महाराज भगवान को पुकारा, गोविंद को पुकारा। दासी पुत्र के घर में आकर के स्वयं भगवान ने केले के छिलके खाए। बोले विदुर जी के घर में केले के छिलके कैसे खाए? कृपा करके शीघ्र बताइए। देखिए मैं आपको बताऊं, विदुर जी मंत्री पद से इस्तीफा दे देते हैं और दुर्योधन ने ऐसा कुछ कहा कि महाराज मंत्री बनाया तो मंत्री पद त्याग दिया, अपनी पत्नी को लेकर के जंगल में गए और वहाँ जाकर के परकुटी बनाई और वहीं पर प्रभु को याद किया, स्मरण किया गोविंद को। तो महाराज अच्छा विदुर जी 12 वर्ष तक जंगल में रहे, 12 वर्ष तक अन्न नहीं खाया, केवल फलहार, केवल फल, केले के फल खा करके ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं। द्वारकाधीश को याद करते हैं। एक दिन द्वारकाधीश की रथ यात्रा आने वाली थी। जैसे ही यात्रा आने वाली थी तो महाराज द्वारकाधीश की यात्रा का जैसे ही नाम सुना तो विदुर जी ने अपनी पत्नी के पास आकर के कहा कि देवी आपको पता है क्या? बोले हस्तिनापुर की कितनी सुंदर सजावट हो रही है। क्यों? बोले नहीं पता। नहीं। अरे बोले आज हमारे द्वारकाधीश की रथ यात्रा आने वाली है। बोले ओहो द्वारकाधीश आने वाले? बोले हाँ। तभी तो दुल्हन की तरह हस्तिनापुर की सजावट हो रही है। पत्नी ने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आजकल तुम्हारे पास मंत्री पद है नहीं, कोई पद है नहीं, तो इस इतनी बड़ी भारी भीड़ में तुम उनका दर्शन कैसे करोगे, उनको कैसे मिलोगे? विदुर जी ने कहा कि देवी चिंता मत करो, अगर हम उनको नहीं देख पाए तो क्या हुआ, वो तो हमें एक बार देख ही लेंगे, और एक नजर उनकी हमारे ऊपर पड़ गई तो समझो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। अब महाराज रथ यात्रा आई, भीड़ में सबसे पीछे विदुर और विदुर रानी खड़े हैं। विदुर रानी जब खड़े हैं तो महाराज रथ में बैठे बैठे द्वारकाधीश नजर डाल करके देख रहे हैं, और जैसे ही विदुर जी के ऊपर नजर पड़ी, आहा भक्त और भगवान दोनों की आंख नम हो गई हैं, मिल गई हैं। विदुर जी के मन रूपी मयूर नाचने लगा, हृदय रूपी समुद्र हिलोरे उठने लगी। ऐसी छवि दिखाए के
दीवाना कर दिया है ऐसी छवि दिखा के। 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 दीवाना कर दिया है ऐसी छवि दिखा के मस्ताना कर दिया है। ऐसी छवि दिखा के मस्ताना कर दिया है। ओ ऐसी छवि दिखा ऐसी छवि दिखा दीवाना कर दिया है। ऐसी छवि दिखा के। दीवाना कर दिया है ऐसी छवि दिखा के। तेरे दर पे जो भी आया गया न कोई खाली। तेरे दर पे जो भी आया गया न कोई खाली। तेरे दर पे जो भी आया गया न कोई खाली। तेरे दर पे जो भी आया गया न कोई खाली। खाली जो देखा खाली जो देखा झोली ही भर दिया है। मस्ताना कर दिया है ऐसी छवि दिखा कर। दीवाना कर दिया है ऐसी छवि दिखा कर। दीवाना कर दिया है ऐसी छवि